आज हम लोग यूरोप के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूरोप यूरोप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में छठा स्थान। यूरोप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में छठा स्थान है। यह सघन जनसंख्या वाली, यानी सघन जनसंख्या, यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा नहीं है लेकिन जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। यहाँ की जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। और यहाँ से एग्जाम में पूछने वाले देश हैं भूमध्य सागर। यहाँ क्या है? भूमध्य सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर। यहाँ के दक्षिण में ये है, ये रहा यूरोप का मैप है। यहाँ देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये यूरोप है। ये उत्तर हो गया, दक्षिण में यहाँ भूमध्य सागर। ये दक्षिण में क्या है? भूमध्य सागर। ये राजनीतिक मैप है। ये भूमध्य सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर हो गया। पश्चिम में अटलांटिक महासागर। ये तो पूरब हो गया। ये पश्चिम में क्या है? अटलांटिक महासागर है ना। उसका नाम है उत्तर अटलांटिक महासागर, लेकिन पश्चिम तरफ तो ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। पर अटलांटिक पूर्व में क्या है? यूराल एवं काकेशस पर्वत है। पूर्व में यूराल एवं काकेशस पर्वत। तो ये पूरब है। पूरब में देखते हैं यूराल एवं काकेशस पर्वत कहाँ है। पर्वत यहाँ ऊपर में होगा, राजनीति वाले में यूराल एवं काकेशस पर्वत। पूरब में ये पूरब है। पूरब में यूराल पर्वत है ना, यूराल और काकेशस पर्वत है। पूरब में यूराल और काकेशस, और ये काकेशस क्या था? यूराल और काकेशस पर्वत है। यहाँ काकेशस सागर है। ये क्या है? काकेशस सागर और काकेशस पर्वत यहाँ है पूरब की तरफ में। और इधर फिर देखते हैं कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर भी था, कैस्पियन सागर भी है। कैस्पियन सागर अलग करती है इसे एशिया से अलग कर। ये एशिया, कैस्पियन सागर जो इस तरफ एशिया हो गया, यहाँ एशिया से इस तरफ को अलग करती है। अब यूरोप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ लेते हैं। यूरोप की जो सर्वोच्चम बिंदु है, ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस है, जिसकी ऊंचाई 5642 मीटर है। सबसे निम्नतम बिंदु जो है कैस्पियन सागर -28 मीटर है। सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सा है? वोल्गा नदी। और सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है ओरिएंटल रेलवे पेरिस से कुस्तुंतुनिया। ओरिएंटल रेलवे से कुस्तुंतुनिया। फियाट तटों का, इसे क्या कहते हैं? फ्योर्ड तटों का देश का नॉर्वे कहा जाता है। यूरोप में ही फ्योर्ड तटों का देश कहा जाता है। सबसे प्रमुख भौगोलिक लक्षण अल्पाइन का पर्वत है। और इसी में देश आते हैं बाल्टिक देश में एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। चलिए देखते हैं एस्टोनिया या लातविया, लिथुआनिया कहाँ है। यहाँ है ना, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये तीनों बाल्टिक देश है। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। और उसके बाद है बाल्कन देश कौन कौन से हैं? बुल्गारिया, सर्बिया एवं मार्गेटा, रोमानिया, अल्बानिया, ग्रीस। बाल्टिक, बुल्गारिया, सर्बिया एवं रोमानिया। और फिर ये इम्पोर्ट इतना नहीं है, स्कैंडिनेवियाई देश को देखना पड़ेगा। स्कैंडिनेवियाई, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। चलिए इसको देखते हैं, नॉर्वे, स्वीडन एवं डेनमार्क कहाँ पर है। यहाँ है नॉर्वे, स्वीडन, और ये एक छोटा सा डेनमार्क है, जो डेनमार्क का कब्जा आइसलैंड पे। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। और डेनमार्क इतना छोटा सा देश है, और इसका पूरा कब्जा आइसलैंड पे, इतना बड़ा, सबसे बड़ा द्वीप पे कब्जा है। और इसके बाद और कुछ नहीं, इधर देखना, यहाँ इसमें लाइन पे आ जाते हैं। स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड तथा वेटिकन सिटी स्थल रुद्ध। ये सारे देश जो स्थल रुद्ध हैं, यानी कहीं से मिल नहीं पाते हैं। कौन कौन सा? स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड तथा वेटिकन सिटी। ये सब यहाँ देखिए,
ये एक स्विट्ज़रलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी एक चेक गणराज्य हो गया, और वेटिकन सिटी इसी जगह कहाँ चला गया, वेटिकन सिटी चेक गणराज्य में ही है यहाँ पर। और वोल्गा एवं यूराल नदियाँ, वोल्गा एवं यूराल नदी जो है कैस्पियन सागर में गिरती है। वोल्गा एवं यूराल नदी कैस्पियन सागर में। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है, यूरोप में है। और फिर इसके नीचे ये सब जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे। और नीचे देख लेते हैं, नीदरलैंड को समुद्र के किनारे की भूमि को सुखाकर कृषि योग्य भूमि बना लिया जाता है। यहाँ ये लाइन इम्पोर्टेंट है। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में है। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार, ये देखिए यहाँ है ना आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड कहाँ है, यहाँ है स्विट्जरलैंड, ये वाला यहाँ देख रहे हैं, और यहाँ भी ये स्विट्जरलैंड है। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। और इसके स्विट्जरलैंड में है। आइसलैंड भूतापीय ऊर्जा का सर्वाधिक प्रमुख केंद्र। आइसलैंड जो है भूतापीय ऊर्जा का प्रमुख केंद्र है। हंगरी में यूरोप के शीतोष्ण घास के मैदान को पुछताछ कहा जाता है। हंगरी में यूरोप के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है, पुछताछ कहा जाता है। यूक्रेन में स्टेपीज कहा जाता है। यूक्रेन में क्या कहा जाता है, स्टेपीज कहा जाता है। यूरोप में विश्व का 60% चुकंदर पैदा होता है। विश्व का 60% चुकंदर पैदा कहाँ होता है, यूरोप में ही होता है। तुरिन को इटली का डेट्राइट तथा मिलान को इटली का मैनचेस्टर कहा जाता है। इटली का मैनचेस्टर किसे कहा जाए, मिलान को। इटली का मैनचेस्टर मिलान को, मैनचेस्टर कपड़ों का उद्योग को मैनचेस्टर का है। हंगरी को गेहूं का स्टोर हाउस कहा जाता है। हंगरी को गेहूं का स्टोर हाउस किसे कहा जाता है, हंगरी को गेहूं का स्टोर हाउस किसे कहा जाता है, हंगरी को। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी कहाँ है, राजधानी कोपेनहेगन है। बाल्टिक सागर की कुंजी कहा जाता है। बाल्टिक सागर की कुंजी किसे कहा जाता है, कोपेनहेगन को। बाल्टिक सागर की कुंजी किसे कहा जाता है, कोपेनहेगन को। कहाँ है, डेनमार्क में है। यहाँ है ना, ये है बाल्टिक सागर, तो इसकी कुंजी यहाँ कोपेनहेगन, यहाँ से ऐसे ऐसे यहाँ से ऐसे ऐसे जाएगी, ऐसे 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 डेनमार्क की ये है कोपेनहेगन, यहाँ ये इसकी कुंजी ये बीच में ही है ना। तो इसी को बाल्टिक सागर की कुंजी कहा जाता है। ये बाल्टिक सागर यहाँ ऐसे ऐसे चला गया। अब देखते हैं, फ्रांस यूरोप का दूसरा बड़ा लौह उत्पादक देश है। फ्रांस जो है लौह उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा, राफेल वहीं से आता है, बड़ी बड़ी चीज़ें जो बनती है वहीं से आते हैं। जहाँ से लॉरेन लोहे की खान विश्व प्रसिद्ध है। लॉरेन लोहे की खान कहाँ है, फ्रांस में। लॉरेन लोहे की खान कहाँ है, फ्रांस में। यूक्रेन का डोनेस्टक मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र यूराल क्षेत्र की। इंग्लैंड में लंकासायर सूती वस्त्र उत्पादन सबसे बड़ा क्षेत्र है। इंग्लैंड में यूरोप में ही आता है। लंकासायर सूती वस्त्र उत्पादन का सबसे बड़ा देश है। इंग्लैंड में लंकासायर सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र है। और पोलैंड व जर्मनी के बीच को पोलैंड व जर्मनी के बीच की रेखा को क्या कहते हैं, हिंडनबर्ग रेखा या ऑर्डरनी से रेखा। पोलैंड व जर्मनी के बीच की रेखा को क्या कहा जाता है, यहाँ है जर्मनी, यहाँ है पोलैंड, यहाँ है। तो जर्मनी और पोलैंड के बीच को रेखा को क्या कहा जाता है, हिंडनबर्ग रेखा। यहाँ से होगा ना हिंडनबर्ग रेखा, जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा या ऑर्डर नीचे रेखा। अब यह है फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य रेखा को मैगिनॉट कहा जाता है। फ्रांस एवं जर्मनी के बीच की रेखा को मैगिनॉट कहा जाता है। ये फ्रांस है ये जर्मनी के बीच की रेखा को क्या कहा जाता है, मैगिनॉट रेखा कहा जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ भी जानकारी चाहिए तो कमेंट कर दे। थैंक यू।